द फर्स्ट वीडियो है ये आपकी अकाउंट्स की। अकाउंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि बिजनेसमैन का सबसे पहला मोटिव क्या होता है। बिजनेसमैन का मोटिव है टू अर्न द मनी, यानी हम लोगों को पैसे जो हैं वो कमाने हैं। तो यहाँ पे भी वो यही बोलना चाह रहा है, यू मस्ट हैव सीन अ शॉपकीपर सेलिंग गुड्स टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि वो गुड्स बेचता है, क्या कमाता है, प्रॉफिट को वो अर्न करता है। तो इसी चीज़ को आप नोटबुक पे नोट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ से निकल के आए, जिन टर्म्स को हम यूज़ करते हैं बिजनेस में। तो पहली जो टर्म आई वो आई प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो बिजनेस का मोटिव होता है। बिजनेस के तीन मोटिव होते हैं, प्रॉफिट, सरवाइव और ग्रोथ, कि हम प्रॉफिट को अर्न करें, सरवाइव करें और अपनी ग्रोथ को करें। ही शी सेल्स गुड्स फॉर कैश ऑन क्रेडिट। यहाँ पे सेकंड वर्ड निकल के आया गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वह सामान जो आप बेचते हैं या जो बिजनेस जिसमें काम करता है। मान लीजिए किसी ने फर्नीचर का काम है तो उसके लिए गुड्स जो होगा वो फर्नीचर होगा, क्योंकि वो फर्नीचर को बेचेगा और उससे पैसे को कमाएगा। गुड्स जो बेचा जाता है वो दो तरीके से बेचा जाता है, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। कैश का मतलब होता है माल को नगद बेचना और क्रेडिट का मतलब होता है माल को उधार बेचना। परचेज द गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, यहाँ पे बात निकल के आई परचेज द गुड्स फ्रॉम सप्लायर। तो एक वर्ड इसमें आता है सप्लायर, एक वर्ड आता है इसमें कंज्यूमर और एक वर्ड इसमें आता है मैन्युफैक्चरर। सप्लायर जो आप गुड्स को आपको देगा, यानी गुड्स आपको सप्लाई करेगा, वो आपको गुड्स सप्लाई करता है। हो सकता है वो कैश सप्लाई करे और हो सकता है वो आपको क्रेडिट माल बेचे, यानी उधार बेचे। जब वो आपको उधार माल बेचेगा तो वो होगा क्रेडिटर्स। क्या होगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होता है जो उधार माल बेचता है। क्रेडिटर कौन होता है? जो उधार माल बेचता है। यहाँ तक बात समझ आई? तो आप उससे क्या करेंगे? उधार माल खरीदेंगे। परचेज फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, वेज टू वर्कर एक्सेट्रा। यहीं से बात निकल के आई कि अकाउंट्स के अंदर हम बात करते हैं 5 चीज़ों की। कितनी चीज़ों की बात करते हैं? 5 चीज़ों की। एक होती है एसेट्स, एक होती है लायबिलिटीज़, एक होती है इनकम, एक होती है कैपिटल और एक होता है एक्सपेंडिचर। अभी आपने एक लाइन पढ़ी थी, इस लाइन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हुई। पहली लाइन में आई ही शी सेल्स गुड्स फॉर कैश एंड और क्रेडिट, यानी वो माल बेचता है, नगद बेचता है और उधार खरीद बेचता है। तो यहाँ पे बात आई सेल करता है, सेल से वो प्रॉफिट कमाता है। तो सेल किस चीज़ को करता है? सेल करता है गुड्स को। तो यानी हमारी एसेट्स क्या हो गई? गुड्स हो गई। क्लियर हुआ? फिर बात आती है लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब है उधार। आपने उधार माल खरीदा तो यानी आपने क्रेडिटर से खरीदा, तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटीज़ है। फिर बात आती है पेज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, वेज वगैरह दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। दीज आर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग दी मनी। इन सब के अंदर जो मनी होती है वो इन्वॉल्व होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस डेली, और ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो डेली वेजेस पे होती हैं। अ बिजनेस कैन नॉट रिमेंबर ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स। एक व्यापारी इन सब ट्रांजेक्शन्स को राइट नहीं कर सकता, उसका रिकॉर्ड नहीं बना सकता, सो डैट ही कैन मेक यूज़ ऑफ द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन लेटर ऑन। और लेकिन उसको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जो फ्यूचर में वो हेल्प में ले सके। द ट्रेडर बुक लाइक टू नो एट द एंड ऑफ अ पीरियड विच इज़ जनरली 1 ईयर। जो ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब व्यापारी, वह ये जानना चाहता है कि साल के एंड में, यानी 1 साल में उसने कितना पैसा कमाया। वॉट ही हैज़ अर्न ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम हिज बिजनेस। अपने बिजनेस से उसने कितना पैसा अर्न किया, रिसीव किया। ही वुड ऑल्सो लाइक टू नो द अमाउंट ही हैज़ टू पे टू हिज सप्लायर। वह ये भी जानना चाहता है कि उसे कितना पैसा
अपने सप्लायर्स को देना है, एंड द अमाउंट हिज कस्टमर हैव टू पे टू हिम, और उसके कस्टमर्स को उसे कितना पैसा देना है। ही कैन गेट द वेरियस अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ओनली, उसे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब मिल सकती हैं यदि उसने मेंटेन करा हो प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यदि वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, यानी उसे एक रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड भी मिलता है। दिस ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, उसे वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्लासीफाई करनी पड़ती है और समराइज़ करनी पड़ती है। समराइज मतलब अच्छे से रखना होता है इन आ सिस्टमेटिक मैनर, इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। तो यहाँ पे दो वर्ड निकल के आए, एक आया बुक कीपिंग क्या होती है, दूसरी चीज़ निकल के आई अकाउंटिंग क्या होती है। इन दिस लेसन यू विल लर्न द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड द यूजेस ऑफ बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। तो ये हमारी वीडियो 1 थी। वीडियो 1 में मैंने आपको पढ़ाया कि जो अकाउंट होता है उसकी नीड क्यों पड़ती है, और अकाउंट से पहले और बाद में आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेसमैन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए फ़र्स्ट मोटिव जो है वो प्रॉफिट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये सब कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर पाएंगे।